बहुत लोग सोचते हैं कि शेयर मार्केट सिर्फ अमीरों के लिए है। यह बिल्कुल गलत है। शेयर मार्केट सबके लिए है। ये एक ऐसी जगह है जहां आप अपनी बचत बढ़ा सकते हैं। आप समय के साथ दौलत बना सकते हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना आपके सोच से कम रिस्की हो सकता है और आपके अंदाजे से ज्यादा आसान। सही जानकारी के साथ आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। ये वीडियो आपको बेसिक्स सिखाएगा। आप सीखेंगे कि कैसे एक कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर बने। चलिए शुरू करते हैं आपका फाइनेंशियल फ्रीडम का सफर। हम सब चाहते हैं कि हमारा पैसा बढ़े। सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखना सेफ है, लेकिन इसमें रिटर्न्स कम मिलते हैं। शेयर मार्केट ज्यादा रिटर्न्स देने की क्षमता रखता है। लॉन्ग टर्म में शेयर मार्केट ने सेविंग्स अकाउंट से बेहतर परफॉर्मेंस दिया है। इसका मतलब है कि शेयर मार्केट में आपके पैसे के बढ़ने की स्पीड ज्यादा है। इसलिए शेयर मार्केट को समझना सबके लिए जरूरी है। याद रखें, ज्यादा रिटर्न्स के साथ रिस्क भी ज्यादा होता है। हम आगे बताएंगे कि इन रिस्क्स को कैसे मैनेज करें। आपके शुरुआत करने के लिए एक सिंपल रोड मैप। सबसे पहले बेसिक्स सीखें। समझें कि शेयर्स क्या होते हैं और मार्केट कैसे काम करता है। फिर अकाउंट्स खोलें। एक अच्छे ब्रोकर के साथ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलें। उसके बाद छोटे से शुरुआत करें। एक छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से स्टार्ट करें जो आपको कंफर्टेबल लगे। साथ ही डाइवर्सिफाई करें। सारे अंडे एक ही टोकरी में ना रखें। अलग अलग तरह के स्टॉक्स या फंड्स में इन्वेस्ट करें। आखिर में लॉन्ग टर्म सोचें। जल्दी मुनाफे के बजाय लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर ध्यान दें। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप कॉन्फिडेंटली अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। शेयर्स असल में क्या होते हैं? शेयर्स या स्टॉक्स किसी कंपनी में ओनरशिप का एक हिस्सा होते हैं। जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक हिस्सेदार बन जाते हैं। मान लीजिए एक कंपनी एक केक है। इस केक को कई हिस्सों में बांटा जा सकता है और हर हिस्सा एक शेयर कहलाता है। जब आप शेयर्स खरीदते हैं तो आप उस केक का एक टुकड़ा ओन करते हैं। इसका मतलब है कि आप कंपनी के प्रॉफिट्स और लॉसेस में हिस्सेदार बन जाते हैं। जैसे जैसे कंपनी बढ़ती है वैसे वैसे आपके टुकड़े की वैल्यू भी बढ़ती है। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो आपके शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ती है। शेयर्स खरीदने और बेचने के लिए आपको दो अकाउंट्स चाहिए, एक डीमैट अकाउंट और एक ट्रेडिंग अकाउंट। ये अकाउंट्स आपको स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करने में मदद करते हैं। डीमैट अकाउंट आपके शेयर्स के लिए एक बैंक अकाउंट की तरह है। जैसे बैंक अकाउंट में आप पैसे रखते हैं, वैसे ही डीमैट अकाउंट में आप शेयर्स रखते हैं। ये आपके शेयर्स इलेक्ट्रॉनिकली होल्ड करता है। इसका मतलब है कि आपको फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स की जरूरत नहीं होती। ट्रेडिंग अकाउंट आपका शेयर मार्केट का गेटवे है। इसके जरिए आप शेयर्स खरीद और बेच सकते हैं। आप इसे ब्रोकर के जरिए शेयर्स खरीदने और बेचने के लिए यूज करते हैं। ब्रोकर आपके बिहाफ पर ट्रांजैक्शंस करता है। यह अकाउंट्स खोलना आसान है। आपको बस कुछ बेसिक डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होते हैं। आप इसे ऑनलाइन कई ब्रोकर्स के साथ कर सकते हैं। कई ब्रोकर्स आपको ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग की सुविधा देते हैं। याद रखें, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या SEBI शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है। SEBI इंश्योर्स कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बीच फेयर प्रैक्टिसेस हों। SEBI सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए एक फेयर और ट्रांसपेरेंट मार्केट इंश्योर करता है। इसका मतलब है कि आपके इन्वेस्टमेंट्स सुरक्षित हैं और आपको एक फेयर चांस मिलता है। सेक्शन 5, इन्वेस्टमेंट के रास्ते आपके लिए सही क्या है? शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के अलग अलग तरीके हैं। हर तरीका यूनिक है और आपके फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से अलग अलग फायदे और नुकसान हो सकते हैं। इक्विटीज, ये इंडिविजुअल कंपनी स्टॉक्स होते हैं। जब आप एक स्टॉक खरीदते हैं तो आप उस कंपनी का एक हिस्सा ओन करते हैं और उसके ग्रोथ में हिस्सा लेते हैं। आप डायरेक्टली कंपनी का एक हिस्सा ओन करते हैं। इसका मतलब है कि अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो आपके स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ती है। म्यूचुअल फंड्स, ये प्रोफेशनल्स द्वारा मैनेज किए गए स्टॉक्स का बास्केट होते हैं। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का फायदा उठा सकते हैं। ये डाइवर्सिफिकेशन ऑफर करते हैं। इसका मतलब है कि आपका रिस्क स्प्रेड हो जाता है और एक ही स्टॉक पर निर्भर नहीं रहता। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स या ETFs, ये म्यूचुअल फंड्स जैसे होते हैं लेकिन स्टॉक एक्सचेंजेस पर ट्रेड होते हैं। ETFs फ्लेक्सिबिलिटी और लिक्विडिटी ऑफर करते हैं। बॉन्ड्स, ये डेट सिक्योरिटीज होते हैं।
जब आप बॉन्ड्स खरीदते हैं तो आप किसी कंपनी या गवर्नमेंट को पैसे उधार देते हैं और बदले में इंटरेस्ट कमाते हैं। आप किसी कंपनी या गवर्नमेंट को पैसे उधार देते हैं। बॉन्ड्स जनरली सेफर होते हैं और फिक्स्ड इनकम ऑफर करते हैं। बिगिनर्स के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और लार्ज कैप स्टॉक्स से शुरू करने की सलाह दी जाती है। ये ऑप्शंस कम रिस्क के साथ अच्छा रिटर्न ऑफर करते हैं। ये ऑप्शंस ग्रोथ और स्टेबिलिटी का अच्छा बैलेंस देते हैं। सही इन्वेस्टमेंट चुनने के लिए अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस को ध्यान में रखें। सेक्शन 6 रिस्क मैनेजमेंट। अपने इन्वेस्टमेंट्स को सुरक्षित रखें। निवेश की दुनिया में जोखिम हमेशा बना रहता है, लेकिन सही रणनीतियों के साथ आप अपने निवेश को सुरक्षित रख सकते हैं। इन्वेस्टिंग में हमेशा रिस्क होता है, चाहे आप स्टॉक्स, बॉन्ड्स या म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर रहे हों। हर प्रकार के निवेश में कुछ न कुछ जोखिम होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको डरना चाहिए, लेकिन आप स्मार्ट स्ट्रैटेजीज से इसे मैनेज कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन एक महत्वपूर्ण रणनीति है जो आपके निवेश को सुरक्षित रखने में मदद कर सकती है। अपना सारा पैसा एक ही स्टॉक या सेक्टर में ना लगाएं। अपने इन्वेस्टमेंट्स को फैलाएं। विभिन्न प्रकार के स्टॉक्स, बॉन्ड्स और अन्य निवेश विकल्पों में निवेश करें। स्टॉप लॉस ऑर्डर्स। अगर आपका स्टॉक एक सर्टेन प्राइस से नीचे गिरता है तो ये ऑटोमेटिकली उसे सेल कर देता है। स्टॉप लॉस ऑर्डर्स आपके नुकसान को सीमित करने में मदद कर सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। समझें कि पोटेंशियल रिटर्न्स के लिए आप कितना रिस्क लेने में कंफर्टेबल हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को समझना महत्वपूर्ण है ताकि आप अपने निवेश के लिए सही निर्णय ले सकें। आपको फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस में डिफरेंस भी समझना चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस आपको कंपनी की वित्तीय स्थिति, प्रबंधन और उद्योग के रुझानों को समझने में मदद करता है। ये कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, मैनेजमेंट और इंडस्ट्री ट्रेंड्स को देखता है। टेक्निकल एनालिसिस। दूसरी ओर, टेक्निकल एनालिसिस चार्ट्स और पैटर्न्स का उपयोग करके भविष्य के मूल्य आंदोलनों की भविष्यवाणी करने में मदद करता है। ये चार्ट्स और पैटर्न्स का यूज करके फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स प्रेडिक्ट करता है। टेक्निकल एनालिसिस शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए अधिक उपयोगी हो सकता है। बिगिनर्स के लिए फंडामेंटल एनालिसिस पर फोकस करना एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। यह आपको एक मजबूत आधार प्रदान करता है और आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद करता है। अपने निवेश को सुरक्षित रखने के लिए इन सभी रणनीतियों को समझना और उनका सही तरीके से उपयोग करना महत्वपूर्ण है। सेक्शन 7 लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड तय करें। इन्वेस्टिंग के दो मेन अप्रोचेस हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में लॉन्ग टर्म ग्रोथ का फायदा उठाने के लिए इन्वेस्टमेंट्स को कई सालों तक होल्ड करना शामिल है। वहीं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग शॉर्ट टर्म प्राइस फ्लक्चुएशन से प्रॉफिट कमाने के लिए स्टॉक्स को जल्दी बाय और सेल करने के बारे में है। बिगिनर्स के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग रेकमेंड किया जाता है। इसके लिए पेशेंस और डिसिप्लिन चाहिए, लेकिन यह बहुत रिवॉर्डिंग हो सकता है। सेक्शन 8 कॉमन मिस्टेक्स से बचें। दूसरों की गलतियों से सीखें। यहां कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनसे बचना चाहिए। ओवर ट्रेडिंग यानी बार बार बाय और सेल करना, जिससे नुकसान हो सकता है। अफवाहों पर यकीन करना। अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस मार्केट रूमर्स या टिप्स पर बेस ना करें। पैनिक सेलिंग, मार्केट डाउनटर्न्स के दौरान डर से अपने इन्वेस्टमेंट सेल करने से बचें। याद रखें, नॉलेज ही पावर है। जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतने ही बेटर डिसीजंस आप लेंगे। दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखें और इन कॉमन ट्रैप्स से बचें। सेक्शन 9 टूल्स ऑफ द ट्रेड शेयर मार्केट में आपके डिजिटल कंपेनियंस। कई टूल्स और एप्स आपको मार्केट एनालाइज करने में मदद कर सकते हैं। मनी कंट्रोल कॉम्प्रिहेंसिव मार्केट न्यूज, डेटा और एनालिसिस प्रोवाइड करता है। जीरोधा एक पॉपुलर डिस्काउंट ब्रोकर है जिसका यूजर फ्रेंडली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ग्रो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक सिंपल और इंट्यूटिव प्लेटफॉर्म ऑफर करता है। ट्रेडिंग व्यू एडवांस्ड चार्टिंग टूल्स और टेक्निकल एनालिसिस फीचर्स प्रोवाइड करता है। ये टूल्स आपकी उंगलियों पर इंफॉर्मेशन का खजाना देते हैं। इन्हें रिसर्च, एनालाइज और इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए यूज करें। सेक्शन 10 आज ही अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करें। शेयर मार्केट पहले कॉम्प्लेक्स लग सकता है,
लेकिन सही नॉलेज और गाइडेंस के साथ ये आपकी फाइनेंशियल सक्सेस का रास्ता बन सकता है। छोटे से शुरू करें, लगातार सीखते रहें और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। याद रखें, इन्वेस्टिंग शुरू करने का सबसे अच्छा टाइम कल था, उसके बाद का सबसे अच्छा टाइम आज है। अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने की दिशा में पहला कदम उठाएं। स्टॉक मार्केट में पहला कदम रखना मुश्किल नहीं है, बस सही नॉलेज, पेशेंस और डिसिप्लिन की जरूरत है। अगर आप धीरे धीरे मार्केट को समझकर इन्वेस्ट करेंगे तो लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट रेगुलरली मिलता रहे।